दोस्तों, आपका दोबारा से स्वागत है। धारा 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब धारा 5 से हम आगे चलेंगे। प्रोविजन ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज इन एसेंशियल सर्विसेज। अत्यावश्यक सेवाओं में कपिताय क्रियाकलापों का प्रतिषेध होना। तो लिखा हुआ एज फ्रॉम द डेट ऑफ स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 4(1). 4(1) में जो आदेश दिया जा रहा है, नो पर्सन कनेक्टेड विथ एन एसेंशियल सर्विस शैल वेदर सिंगली, अकेले, या और एक्टिंगली इन अ कंसर्न मैटर। मतलब धारा 4(1) में एक बार राज्य सरकार द्वारा किसी कार्य को निषेध करने का आदेश हो जाने के बाद कोई भी व्यक्ति निम्न 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्यों को नहीं करेगा, करने से इनकार नहीं करेगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति निम्न 7 कार्य को करने से इनकार करता है तो वह क्या है, दंडित किया जाएगा। धारा 4(1) की उपधारा 1 के अधीन किए गए आदेश में विनिर्देश की गई तारीख से, जो तारीख स्पेसिफाइड की जाएगी उस तारीख से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ा हुआ है, चाहे अकेले हो चाहे सम्मिलित हो, निम्न कार्यों को नहीं करेगा। अगर उसका उल्लंघन वह करता है निम्न कार्यों का, तो धारा 7 के अंदर वह दंडित किया जाएगा। और कोई व्यक्ति उसको ऐसा करने उल्लंघन में सहायता करता है तो वह धारा 8 में दंडित किया जाएगा। इसमें आपको बिंदु दिख रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हम 3 को छोड़ देंगे क्योंकि धारा 7 में कार्य दंडित होने हैं। तो धारा 7 में 2 उपधाराएं हैं, धारा 1 और उपधारा 1 और उपधारा 2, मीन्स क्लॉज 1 और क्लॉज 2, या सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। इसलिए तो सबसेक्शन 2 के लिए अकेली, क्लॉज 3 के लिए सबसेक्शन 2 है, और बाकी 1, 2, 4, 5, 6 और 5 के लिए, आपके लिए 7 के लिए ये क्या है, क्लॉज 1 है, में दंडित है वो। तो उनका दंड एक ही समान है, तो एक हमको उसको यहीं पढ़ लेंगे 7 को, फिर जल्दी से क्लियर हो जाएगी वहाँ पे। तो कौन से कार्य नहीं करेगा, पहले लिखा है रिसोर्ट टू ए टोटल और पार्शियल सेसेशन ऑफ वर्क बाय रिफ्यूजल ऑफ वर्क। क्या जा रहा है कि आप सहारा लेते हैं, हेल्प करते हैं, किसमें, या तो पूर्णतः या अंशतः कार्य समाप्त करने में। किसी कार्य को समाप्त करने में, समाप्त किस माध्यम से किया जा रहा है, बाय रिफ्यूजल, नहीं करेंगे हम, या किसी अन्य माध्यम से उस कार्य को समाप्त करने में, पूर्णतः समाप्त करने में, अंशतः आप क्या कर रहे हैं, रिसोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, तो आपको दंडित किया जाएगा धारा 7(1) में, जिसका दंड कितना है, 6 माह अधिकतम कारावास, 5 या बटे मतलब या 500 रुपये जुर्माना, या दोनों। ये धारा 7(1) में दंडित होगा। दूसरा कार्य जो 7(1) में दंडित होगा, रिफ्यूज टू वर्क बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स। जो कार्य की समय कहते हैं घंटे निश्चित हैं, उससे अगर एक्स्ट्रा आपसे मांग की जाती है कि आप काम कीजिए, वेयर रिफ्यूज टू वर्क बियॉन्ड मीन्स परे, नॉर्मल वर्किंग आवर्स, जो नॉर्मल घंटे कार्य के होते हैं उससे परे आप मना करते हैं। वेयर सच वर्क इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सर्विस। बिजली वाले के लिए नौकरी, मान लीजिए सुबह बिजली की सेवा में वो काम करता है और उसकी नौकरी शाम को, सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक है, और दूसरी शिफ्ट में 5 बजे से रात को किसी और की है। लेकिन 5 बजे की जगह मान लिए वह व्यक्ति है, उसको 6 बजे किसी उस कार्य के लिए एक एक्स्ट्रा आवर, मीन्स 5 बजे उसका काम खत्म होता है, लेकिन उसको वो 6 बजे उस कार्य के लिए कहा जाता है। बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स से भी उससे कहा जाता है, वह इनकार करता है करने से, तो वह धारा 7 के अंदर दंडित होगा। ये दूसरा हो गया। तीसरा भी हम छोड़ के चलते हैं क्योंकि वो क्लॉज 2 में कवर करेंगे 7 के। चौथा पॉइंट दिख रहा होगा, एब्सेंट हिमसेल्फ। ने कहा जी अच्छा तरीका है, गायब ही हो लो, परंतु वो कैसे, एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम ड्यूटी विदाउट प्रायर स्टेंस ऑन लीव। पूर्व मंजूरी या इजाज़त के बिना अगर आप गायब रहे तो आप पर धारा 7 में कार्रवाई होगी, आपको 6 महीने तक का कारावास या 500 रुपये जुर्माना, दोनों हो सकता है। पांचवा, रिसोर्ट, यहाँ फिर वह सहायता कर रहा है किस चीज़ में, एग्नी एक्टिविटी सच एज पेन डाउन, कलम मीन्स कार्य नहीं होगा, टेलीफोन डाउन, आपने टेलीफोन बंद कर लिया, स्विच ऑफ कर लिया है, साइड से लोग रख देते हैं, आपने सुना होगा कि साहब फ़ोन लगा रहे हैं बिजली विभाग में, उसने फ़ोन किया रख रखा है, साइड से रख दिया, अब वो एंगेज ही जाता है, फ़ोन घंटी नहीं लगेगी। या मुँह वाले तो स्विच ऑफ कर लिया है, तो पेन डाउन कर लिया है, टेलीफोन डाउन कर लिया है, या अपना टूल डाउन कर लिया है। डाउन का मतलब होता है कि रख देना या उसका भी यूज़ काम नहीं करना, कि साहब है ही नहीं मेरे पास, कैसे करूँगा, तो टूल डाउन कर लेता है। या चक्का जाम करा दे, हो जाता है आपके कार्य से, आपके चक्का जाम करने से वो कार्य में बाधा आ रही है, तो गो स्लो मीन्स काम धीमे धीमे करते हैं। और एदर एक्टिविटी, जिस नाम से भी किसी भी कहा जाए, रिजल्ट क्या हो रहा है उसका,
या तो सेसेशन खत्म हो रहा है या रिटर्डेशन ऑफ वर्क, मीन्स कार्य में क्या आ रही है, मंदी, स्लोनेस आ रही है। तो अगर वो कार्य रुक रहा है, किस कारण से रुक रहा है, किसी कार्य में मंदी आ रही है, किसमें, अत्यावश्यक सेवा में रुकावट आ रही है पूर्ण रूप से, या धीमा हो रहा है आपकी एक्टिविटी के कारण। क्या क्या एक्टिविटी है याद रख लीजिएगा, पेपर में पूछा सकता है। पेन डाउन, टेलीफोन डाउन, टूल डाउन, 2 वर्ड हो गए दाम। फिर आपका जाम है और काम स्लो करना। तो 5 में ये 5 काम, या छठवा कोई अनदर एक्टिविटी के कारण ये अगर आपके स्लो डाउन होता है कार्य, कौन सा आपका अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ा हुआ, या उसमें रुकावट पैदा होती है, तो आप 6 माह से तक के लिए कारावास, 500 रुपये जुर्माना। छठा देख रहे होंगे, टू टेक रिसोर्स ऑफ टू एक्ट्स ऑफ कमीशन और ओमिशन रिजल्टिंग इन डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल वर्किंग। आप कोई कार्य करते हैं या उसका कहते हैं आश्रय नहीं लेना है जिसकी परिणाम ये निकले कि कामकाज स्लो हो जाए। मीन्स आपको ऐसा कोई कार्य करना ही नहीं है, ठीक है, या ऐसा कोई आपको साधन का उपयोग नहीं करना है जिसके करने से नॉर्मल उसकी जो स्पीड है कार्य की बाधित होती हो या रुकावट आती हो, तो भी आप दंडित किए जाएंगे समान दंड से। 7वां पॉइंट आप देख रहे होंगे, प्रिवेंट और ऑब्स्ट्रक्ट एनी पर्सन फ्रॉम अटेंडिंग और डिस्चार्जिंग ड्यूटी। आप क्या कर रहे हैं, निवारित कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, या बाधा डाल रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम अटेंडिंग डिस्चार्जिंग, मीन्स जो ये काम में रोक लगा रहा है ये आम व्यक्ति आप और हम लोग हैं। तो जो एसेंशियल सर्विस से जुड़ा हुआ लोग व्यक्ति था, सेवक व्यक्ति था, उससे कार्य में बाधा डालना या उसे रोकने का काम करते हैं, तब भी हम भी फिर क्या हो जाएंगे, धारा 7 के 1 में दंडनीय होंगे, जिसमें अधिकतम 6 माह का कारावास, 500 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो ये आपका हुआ। अब इसमें हमने क्लॉज 3 छोड़ दिया था क्योंकि ये धारा 7 के 2 में दंडित था, इसका ये थोड़ा बड़ा दंड है। तो कॉज, अब देखिए 5 के अंदर आपको 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हैं, तो 5 का 3, 5 और 3 पचती, मीन्स अगर ये बात बिल्कुल नहीं पचती है, बिल्कुल एक्ट को क्या कि आप ये कार्य करोगे क्योंकि आपको वो उसको करने पर बड़ा दंड दिया गया है, पचती नहीं है एक्ट को, ये बात बिल्कुल भी मीन्स अच्छी नहीं लगती है। तो 5 का 3 इस रूप में आपको याद रहेगा नंबर। केस क्या है, कॉज डेटेरियोरेशन, डैमेज, डिस्ट्रक्शन टू एनी इंस्टॉलेशन, ठीक है, आप कहीं मशीन के माध्यम से काम हो रहा है, वहाँ आप क्या कर रहे हैं, उसमें बाधा डाल रहे हैं, उसको या नुकसान पहुँचा रहे हैं, नहीं का काम कर रहे हैं, ठीक है, किसको, किसी मशीनरी तंत्र को, है ना, या किसी प्लांट को, कोई प्लांट लगा हुआ है, कोई व्हीकल है, गाड़ी है, या कोई बिल्डिंग है जो इसी कार्य के लिए उपयोग होती है, या ऑफिस रिकॉर्ड में आप छेड़छानी करते हैं या अन्य किसी प्रॉपर्टी में, और ऐसा करते हैं या ऐसा अटेम्प्ट करते हैं या आप किसी को दुष्प्रेरित करते हैं, तो अटेम्प्ट करना और दुष्प्रेरित करना एक ही कैटेगरी में आएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, बड़ा अपराध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, किसी संस्था में आप क्या कर रहे हैं, सॉरी, किसी ऐसी मशीनरी को के इंस्टॉलेशन में आप दिक्कत कर रहे हैं, या प्लांट लगा हुआ है संयंत्र, वहाँ दिक्कत उत्पन्न कर रहे हैं, किसी व्हीकल यान में, भवन में, या कार्यालय में जो अभिलेख रिकॉर्ड्स रखे रहते हैं या उसकी संपत्ति में, उसको आप नुकसान पहुँचाने काम करते हैं या उसका अटेम्प्ट करते हैं या दुष्प्रयोग करते हैं, तो आपको महंगा सौदा आप करते हैं, आपको दंड मिलेगा। क्या दंड मिलेगा आपको, धारा 7 के 2 के तहत 3 वर्ष का आपको क्या मिल रहा है, कारावास, और या नहीं है प्लस 5,000 रुपये तक का जुर्माना। यहाँ क्या था, 6 महीने या दोनों, यहाँ दोनों प्लस में मिलेंगे, 3 वर्ष प्लस 5,000 रुपये। तो देखिए आपको याद रखना है कि 5 धारा है तो 5,000 रुपये है, और 3 क्लॉज है उसका, तो 3 वर्ष तक की सजा। तो आपको बस याद रखना है 3 वर्ष और 5,000 रुपये ये आपको दंड के तौर पर मिलेंगे। ये आपकी धारा आपकी 5 कंप्लीट होती है। 6 कहती है कॉग्निजेंस ऑफ सूट, संज्ञान कौन लेगा। संज्ञान जैसे नॉर्मली केस में संज्ञान कौन लेता है आप जानते हैं, मजिस्ट्रेट लेता है अपराधों में, पर यहाँ लिखा है कॉग्निजेंस ऑफ सूट और प्रोसीडिंग बाई कोर्ट ऑफ डीजे, तो डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट द्वारा संज्ञान होगा। द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज शैल हैव, शैल वर्ड लिखा है, और एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू शैल नॉट, तो शैल हैव मतलब केवल डीजे का न्यायालय ही करेगा, उससे अधीनस्थ नहीं करेगा, ठीक है। किस चीज़ के बारे में, सूट ऑफ प्रोसीडिंग कॉलिंग इन क्वेश्चन वैलिडिटी ऑफ ऑर्डर, धारा 4 के 1 को प्रश्नगत कर कहीं किया जाएगा तो उसका संज्ञान केवल और केवल किस न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट जज के न्यायालय में ही मिलेगा। इसको स्टार लगा लेना, डबल ट्रिपल स्टार लग देना। 6 मीन्स कोर्ट इज फिक्स्ड फॉर कॉग्निजेंस, कौन सी कोर्ट फिक्स है आपकी, कोर्ट ऑफ डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। क्लॉज 2 देखेंगे इसका अपन,
इन सूट ऑफ प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट ऑफ डीजे शैल नॉट मेक एक्स पार्टी ऑर्डर ग्रांट। यार ना दो पहला धारा 6 दो तरीके से बातें करती हैं, दोनों चीज़ें फिक्स कर दी हैं, क्या करेंगे और कौन करेगा। तो कॉग्नियंस केवल कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा ही होगा, उसके अधीनस्थ नहीं कर सकता। और दूसरा विस्ट पॉइंट कह रहा है कि जो डीजे है वह एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं कर पाएगा और ना ही स्टे कर सकता है केस में, ना ही इंजंक्शन, इसको प्रोहिबिट किया गया है। ये धारा 6 एग्जाम के पॉइंट है, याद रखना है आपको। धारा 7 में पेनल्टी की बात की जाएगी, तो धारा 7 में वही लिखा गया है कि धारा आपने जो पढ़ी थी पूर्व में इससे पहले 5, तो 5 के अगर क्लॉज 3 का अपराध होता है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, तो आपको क्या मिलेगा दंड, आपके 5 के 3 को छोड़ करके 5 के 3 को छोड़ कर अपराध होता है तो आपको दंड क्या मिलेगा, मतलब 5 के 1 2 4 5 6 7 उसमें दंड होता है, तो 6 माह तक का कारावास, 500 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है। दूसरा क्लॉज ये है कि अगर 5 के 3 में उल्लंघन आप करते हैं, मतलब सीरियस ऑफेंस करते हैं, आप अटेम्प्ट अबेट या ऑफेंस करते हैं जिसमें आप उसकी प्रॉपर्टी प्लांट उसका जो यान व्हीकल रिकॉर्ड्स उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं या प्रयास करते हैं या प्रयत्न करते हैं, एडवेट करते हैं, तो आपको 3 वर्ष प्लस 5,000 रुपये प्लस, ठीक है लिखा है, मे एक्सटेंड टू 3 ईयर्स एंड मतलब प्लस कितना तक का होगा जुर्माना आपका 5,000 रुपये तक का। तो ये आपका धारा 7 हो गई। 8 में लिखा है पेनल्टी, ऐसे लोगों को जो उकसावे का काम करते हैं, इंसाइटमेंट, इंड्यूसमेंट और गिविंग एनी फाइनेंशियल एड, ठीक है, जो ऐसे डिसरप्शन को उत्पन्न करने में सहायता करती है। नंबर 1 हूएवर, जो कोई भी, इंस्टिगेट उकसावा करता है, इंसाइट उद्दीप्त करता है, इंड्यूस आप उत्प्रेरित करते हैं, दुष्प्रेरित करते हैं, एनी पर्सन किसी व्यक्ति को, कौन से व्यक्ति को, जो ऑलरेडी एसेंशियल सेवा में कार्य कर रहा है, कि आप 5 का उल्लंघन करो, तो आपके 5 के उल्लंघन के लिए आप उकसा रहे हैं तो आप धारा 8 में दंडनीय होंगे, और उकसावा के काम उसने किया उल्लंघन तो वह जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वह 8 में दंडित होगा, सॉरी 7 में दंडित होगा। दूसरा एक्सपेंस, आप खर्च करते हैं या सप्लाई करते हैं एनी मनी या मटेरियल कि ऐसे व्यक्ति को जो ऐसी ही सेवा में काम कर रहा है ताकि वह 5 का उल्लंघन कर दे, लालच देते हैं, आप उसको प्रलोभन देते हैं आर्थिक तौर पे, तो आप 8 के 2 में दंड करते हैं। आपको सज़ा क्या मिलेगी, दंड वही मिलेगा जो, देखिए, शैल बी डीम टू हैव बीन कॉन्ट्रावेंड, माना जाएगा कि आपने किया है धारा 5 के उल्लंघन को उल्लंघन किया, एंड शैल बी लाइबल टू प्रोसीड अगेंस्ट, उसी रूप में आपको पनिश किया जाएगा जैसे करने वाले को 7 में किया जा रहा था, 8 में आपको ये। अगर आपने 7 के में मतलब अगर आपने 5 के 3 का उल्लंघन उकसावे के लिए प्रलोभन या इंस्टिगेट किया था, तो 8 में किसको भी में आपको दंड किस में मिलेगा, 5 के 3 के लिए, मतलब 3 वर्ष प्लस 5,000 रुपये। और यदि आपने 3 के अलावा 5 के 1 2 4 5 6 7 में उल्लंघन के लिए आपने दुष्प्रेरित है वो किया था, तो आप उल्लंघन सामने वाले को, तो आप उसके लिए दंडित होंगे, ठीक है। धारा आपको दिख रही होगी 9 में क्या है आपका, तो देखिए 8 में उकसाने वाले की और लालच देने वाले की भी लगेगी वाट, इस तरह से अपन 8 में आप क्या कर सकते हैं, हिंट ले सकते हैं। 9 में लिखा है नो ऑफेंस इज नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है, या 9 से बोल सकते हैं नॉन कॉग्निजेबल नहीं, कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये, है ना, नॉन कॉग्निजेबल नहीं, इस एक्ट में कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो ये 9 आपका हो गया। 10 में क्या है, ट्रायल ऑफ ऑफेंस, यार ना एग्जाम में बिल्कुल गलती मत करना, कॉग्निजेंस 4A के उल्लंघन के लिए आपने ऊपर देखा है कौन ले रहा है, संज्ञान के लिए डीजे, बड़ा न्यायालय दिख रहा है आपको, पर विचारण की बात आ रही है अपराध की, ठीक है ना। 4A को चैलेंज करना है अगर कि सरकार ने गलत किया है, तो आपको धारा 6 क्या कह रही है, डीजे के यहाँ संज्ञान लेगा, उल्लंघन किया है वहाँ आप प्रश्नगत कर सकते हैं। लेकिन अपराध होता है, कॉन्ट्रावेंशन होता है, तो फिर इस अपराध का विचारण कौन करेगा, तो एवरी ऑफेंस, वर्ड है ऑफेंस, पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी ट्रायल्ड बाई JMFC, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अपराध के लिए मजिस्ट्रेट साहब करेंगे, और सरकार के आदेश अगर गलत है, वैधानिकता को चुनौती देनी है, तो डीजे साहब करेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया धारा 10 का क्लॉज 1। 2 कहता है कि CRPC के ही जो प्रोविज़न होंगे प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल के लिए, वह एज इट इज़ लागू हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका 10 का ये हो गया। 11 में कहा गया है कि रिपील, इससे पहले आपका 1978 का एक्ट इसी से संबंधित था जिसको रिपील करके ये नया लाया, तो गया और रा, तो गया मीन्स गया, पुराना एक्ट गया, ठीक है ना, वर्तमान वाला आ गया है, तो ये आपको याद रखना है, 1 साल का ही अंतर है पुराने एक्ट में की डेट में और इसमें। तो ये आपका एक्ट कंप्लीट होता है। दोस्तों, आपको साथियों कोई प्रश्न हो तो आप मेरे से ग्रुप में व्हाट्सएप पर
पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं। एक कागज़ पर मैं सबकी एक अलग से हिंट लेकर के पूरे पॉइंट्स तैयार कर करके भी उसमें ग्रुप में डाल दूँगा। थैंक यू।